बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा। फार्मासिस्ट मोहम्मद नईम असगर मेरा नाम है। मैंने फार्माकोलॉजी में एमफिल किया हुआ है। फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में हम बायोकेमिस्ट्री बुक पढ़ रहे हैं, जिसके सेकंड चैप्टर का टॉपिक है हार्मोन्स। और आज हमने पढ़ना है इंसुलिन। बेटे, आप में से किस किस ने इंसुलिन देखी हुई है? शाबाश। आप में से किसी ने देखी हो? किस तरह की होती है? गैस होती है, लिक्विड होती है, सॉलिड होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। तो बेटे, वो किस बंदे को आपने लेते हुए देखा है या किस मकसद के लिए आपने सुना इंसुलिन का? शाबाश। जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं? इंसुलिन लगाते हैं। और डायबिटीज के कौन से पेशेंट इंसुलिन लगाते हैं? जिनका शुगर ज्यादा रहता हो या कम रहता हो? जो हाइपरग्लाइसीमिक हो, जिनके ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है, तो वो मरीज क्या करते हैं? शाबाश। बेटे, जो नॉर्मली ये 50 रुपए का ना एक टेस्ट होता है लैब्स पे या अच्छी फार्मेसियां टेस्ट करती हैं। एक छोटी सी मशीन होती है जिसे ग्लूकोमीटर कहा जाता है। वो प्रिक किया लैंसेट से ना, इस तरह सुई से खून निकाला और आगे उसके मशीन के लगा दिया, तो वो हमें डाटा देती है जिससे हमें ब्लड शुगर पता चलती है। ब्लड शुगर से मुराद शुगर की वो मिकदार जो खून में मौजूद है। और इसके दो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। एक होता है रैंडम ब्लड शुगर, एक होता है फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग में जिसमें बंदा 8 घंटे से ज्यादा कुछ ना खाया हो, तो सादा पानी की इजाजत है। तो बेटे, जिसने कुछ ना खाया हो उसे कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। और अगर इसकी मिकदार आए 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम, तो वो बंदा होगा नॉर्मल। आप सब माशाल्लाह नॉर्मल लोग हैं। तो जब आप निहार में उठ के शुगर करवाएंगे तो वो टेस्ट का क्या नाम होगा? फास्टिंग ब्लड शुगर। और आपकी मिकदार कितनी आएगी? शाबाश। अगर 100 से ज्यादा आई तो इसका मतलब है आपको शुगर की शिकायत है। ठीक हो गया। अलामत तो बेटे, अगर एक बंदा हाइपर ग्लाइसीमिक हो तो उसे छोटा पेशाब बार बार आता है, प्यास ज्यादा लगती है, भूख ज्यादा लगती है। इन तीनों में से कोई भी अलामत हो सकती है। आफ्ताब किधर है? शायद आफ्ताब को बुला के लाओ। और बेटे, एक दूसरा टेस्ट होता है। जैसे एक बंदा फर्ज करे नाश्ता नुश्ता कर लिया और वो आपके पास आया, तो उस टेस्ट का नाम है रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम किसे कहते हैं? बेतरतीब। अब एक बंदा खाना वगैरह खा के आपके पास आया है और आपने उसका शुगर टेस्ट किया और उसकी मिकदार आई है 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम, तो वो बंदा क्या होगा? नॉर्मल होगा। अगर उसकी खून की मिकदार आई है 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो वो मतलब उसे शुगर की शिकायत है। ठीक हो गया। बेटे, अगर शुगर बढ़ रही हो तो उसकी 3 अलामतें कॉमन है। उससे छोटा पेशाब बार बार आता है, या प्यास ज्यादा लगती है, या भूख ज्यादा लगती है। किधर गया आफ्ताब? बेटे, उसे बुलाओ। वसीम, आप बुला के लाओ, कॉल करो उसे। हाइपर ग्लाइसीमिक बंदे की ये 3 अलामतें बताइए आपको। भूख का ज्यादा लगना, प्यास का ज्यादा लगना, छोटा पेशाब बार बार आना। और बेटे, जिन लोगों का शुगर डाउन रहता हो तो उनको क्या होता है? चक्कर आते हैं, वीकनेस फील होती है, और नींद आ रही होती है, इंतहाई ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, ठंडे पसीने आते हैं। अब एक हाँ जी बेटे, वो ज्यादा उसमें आता होता है जब हाइपर ग्लाइसीमिया हो। अब बेटे, एक बंदा आपके पास आया, उसने शुगर टेस्ट करवाया, उसे 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर डाटा आया उसका सुबह सुबह निहार में, तो आप क्या करेंगे उसको?
तो उसे कहेंगे भाई अपने ना मजीद टेस्ट करवाओ कि आपको शुगर की शिकायत ना हो। आप पूछेंगे भाईजान छोटा पेशाब तो बार बार है, तो वो कहें हाँ जी भाईजान मुझे तो ज्यादा आता है। प्यास कितनी लगती है भाईजान? बहुत प्यास लगती है। भूख कितनी लगती है? बहुत लगती है। भाई आप अपना ना फर्दर शुगर के टेस्ट करवाओ, HbA1c करवाओ। HbA1c वो टेस्ट है जिसमें पिछले 3 महीनों की औसत शुगर आती है। इसका बेटे पूरा नाम है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन एट दी कार्बन 1, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन एट कार्बन 1। अगर इसकी मिकदार हो 5.7, ये फीसद में होता है, तो बंदा क्या होता है? नॉर्मल। अगर बेटे ये हो 5.7 से 6.4 फीसद के दरमियान, तो उसे कहते हैं प्री डायबिटीज, यानी वो शुगर उसे शुरू होती जा रही है। अगर एक बंदे को 6.4 से ये कम, ये इसके बराबर, ये 6.4 फीसद से ज्यादा, उसको मतलब पिछले 3 महीनों में शुगर रही है। ये याद रहेगा। जब एक बंदे को पता चल गया कि उसे उसकी वैल्यू आई 6.5, तो हमें पता चल गया भाई इसे तो शुगर की शदीद पिछले 3 महीनों में शिकायत रही है। तो अब हम करेंगे कि भाई शुगर की आगे मजीद टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2। तो बेटे उसके फिर पेप्टाइड सी, इस तरह के टेस्ट करवाए जाते हैं कि ऐसे शुगर की कौन सी किस्म है। अब बेटे ये जो बच्चे होते हैं इनमें इंसुलिन बनती ही नहीं है। तो बेटे जब एक बंदे में इंसुलिन बन ही नहीं रही, तो उसके खून में क्या होगा? किसकी मिकदार बढ़ जाएगी? ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाएगी। तो उसका बेटे क्या हाल होगा? ठीक हो गया। बेटे हमारे जिस्म का ना एक आर्गन है जिसका नाम है पैंक्रियाज या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये किधर मौजूद है? बेटे ये जो ब्लैक कलर में मैंने दिखाया ये क्या है? पैंक्रियाज। इसे उर्दू में क्या कहते हैं? शाबाश। इसे उर्दू में बेटे लबलबा कहते हैं। इसमें कई किस्म के सेल्स होते हैं और ये बहुत सारी सिक्रीशंस रिलीज करते हैं। इसमें एक होते हैं बीटा सेल्स। कौन से सेल हो गए बेटे? बीटा सेल्स। होते काफी किस्म के, लेकिन हम फोकस करेंगे जो हमारा टॉपिक है। बीटा सेल्स बेटे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हें ये काम जिम्मे लगाए, ये क्या बनाते हैं? इंसुलिन। इंसुलिन बना के ये किधर डाल देते हैं? खून की नालियों में। तो पैंक्रियाज को बेटे हम ग्लैंड भी कह सकते हैं ना? ये चीज जेहन में रहेगी ना? कोई भी ऐसा जिस्म का हिस्सा जो कोई भी हार्मोन या सिक्रीशन बनाए उसे हम ग्लैंड कहते हैं ना बेटे। अब पैंक्रियाज क्या कर रहा है? इंसुलिन हार्मोन बना रहा है, तो इसे हम ग्लैंड भी कह सकते हैं। तो बेटे ये सारी जो मैंने आपको कहानी बताई ये याद रहेगी। अब हम चलते हैं जो आपका स्पेशली टॉपिक है, ताकि आपका एक बैकग्राउंड उम्मीद है डेवलप हो गया होगा। अब देखते हैं कि इंसुलिन है क्या चीज़ और इसका क्या जिस्म में रोल है। इंसुलिन मुजम्मिल बना कौन रहा है? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में बेटी क्या चीज मौजूद होती है? कौन से सेल्स हैं? बीटा सेल्स। अब एक बंदे को अल्लाह ना करे इस तरह की बीमारी लगी कि उसके बीटा सेल्स क्या हो गए? खत्म हो गए, या उन्होंने काम कम करना शुरू कर दिया, तो क्या चीज कम बनेगी जिस्म में? तो इस तरह के बंदे को, अब हम हर चीज खाते हैं, आपने देखा ना, रोटी खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट फिर ग्लूकोज बनाती है। तो हर चीज खाने से उसका शुगर की मिकदार बढ़ेगी ब्लड में। जब इंसुलिन कम बन रही है तो फिर वो बंदा क्या होगा? छोटा पेशाब बार बार आएगा, भूख ज्यादा लगी, प्यास ज्यादा लगेगी, और वो ना इस तरह सुस्त सुस्त महसूस करेगा। उसकी तबीयत बोझल सी होगी, कोई उसे छेड़ेगा भी ना, असलम भाई
अमजद क्या आलम, परे हो जाओ, दफा हो जाओ। बेटे जो भी बीमार बंदा होता है वो चिड़चिड़ा हुआ होता है, तो उसके इलाज के लिए हम क्या लगाएंगे उसे। और इंसुलिन कहाँ लगाई जाती है? जिस्म में लगाई जाती है। कुछ इंसुलिन की किस्में ऐसी हैं जो डायरेक्ट किस्में लगाई जाती हैं खून में, और कुछ की किस्में ऐसी हैं जो चर्बी में। एक, दो, तीन, चार, ये 4 पॉइंट्स है जहां क्या लगती है? इंसुलिन। अब बेटे देखते हैं, इंसुलिन इज अ स्मॉल प्रोटीन विच एक्ट्स टू लोअर द blood glucose level. This hormone is secreted by beta cells of the islets of Langerhans of the pancreas. इसको पैंक्रियाज भी कहते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं। जिस तरह एक बंदे के दो नाम हो, जिस तरह इमरान हो गया, उसे मानना कहते हैं, कुछ लोग मानी कहते हैं, है तो बंदा एक ही। तो इसके अंदर बेटे बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन रिलीज करते हैं। अब बेटे इसकी केमिकल नेचर क्या है? इंसुलिन स्मॉल सॉल्युबल प्रोटीन कंटेनिंग, शाबाश, कितने वसीम इसमें अमाइनो एसिड होते हैं? और जो ऑक्सीटोसिन है उसमें कितने थे मुजम्मिल? शाबाश बेटे, ये आपने याद रखना है। जो एमसीक्यूज आएंगे 60 एमसीक्यूज होंगे आपके एक बुक के, और 60 का सब्जेक्टिव होगा। बेटे अब हम इसके देखते हैं इफेक्ट्स। इफेक्ट्स किसे कहते हैं हमजा? असरात। इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन। बेटे सबसे पहले किस चीज पे इफेक्ट दिखाया जा रहा है? कार्बोहाइड्रेट, ऑन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं वसीम? वसीम मिला नहीं आपका? क्या कर रहा है? बुलाओ से मुजम्मल। बेटे वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर हाइड्रेटेड कार्बन मौजूद हो, आप पढ़ चुके हैं, यानी कार्बन मौजूद हो और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे मौजूद हो जिस जिस तरह पानी में मौजूद होते हैं, यानी 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक, या इसका कोई भी होल नंबर मौजूद हो, तो उन सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट। अब बेटे इंसुलिन के कार्बोहाइड्रेट पे असरात क्या आते हैं? Insulin increases the entry of glucose into cells by stimulating the process of facilitated diffusion, especially in muscles. Muscles कहते हैं एडिपोज टिश्यू, वो टिश्यू जिनके अंदर फैट मौजूद हो। हार्ट किसे कहते हैं? दिल को। स्मूथ मसल्स, ठीक है, नरम पट्टे, जिस तरह मैदे के पट्टे हो गए, ठीक हो गया। ऑफ द यूट्रस बाय एक्टिवेटिंग ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज एक एंजाइम है, आप पहले पढ़ चुके हैं। जिस वर्ड के आखिर में ए एस ई हो उसे क्या कहते हैं? एंजाइम। बट ऑन अदर हैंड इंसुलिन डज नॉट फैसिलिटेट ग्लूकोज एंट्री इनटू द ब्रेन ऑन एंड आरबीसीज। दूसरे नंबर पे ये क्या काम करता है? इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी। ग्लूकोज इस्तेमाल करवाता है जिससे ताकत पैदा होती है, जिससे हम काम वगैरह करते हैं। तीसरे नंबर पे क्या करता है? ग्लाइकोजन स्टोरेज इन सेल्स को बढ़ाता है। चौथे नंबर पे क्या करता है? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फैट टू बी स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। बेटे जो अब हमने 4 पॉइंट पढ़े उनकी जरा आपने डिटेल समझनी है। बुक बताना क्या चाह रही है आपको। बेटे इंसुलिन अल्टीमेटली कर क्या रही है? जो ब्लड वेसल्स में शुगर है उसको वहां से निकाल रही है। अब उसको वो किस तरह निकाल रही है? या तो उसको सेल्स में भेज रही है, जो पहला पॉइंट है, ठीक है हमजा, यानी खून से निकाल दिया, सेल में भेज दिया। दूसरे नंबर पे क्या कर रही है? या उस ग्लूकोज को किसी और शक्ल में तब्दील कर देती है जिससे हम ताकत हासिल करते हैं, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा क्या कर रही है? उस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर स्टोर कर देती है। सेल्स में किस शक्ल में स्टोर होती है ग्लूकोज? ग्लाइकोजन की शक्ल में। बेटे बेटे जिस तरह हम आम का जूस पिलाए, मैं वसीम के घर चला जाऊं, ये कहे नहीं सर आप ना शाम में आपको मैं और पिलाऊंगा, अब वो जूस को क्या करे? फ्रिज में बर्फ के खाने में रख दे, तो वो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगी। बेटे था तो वो जूस ना। इसी तरह ग्लूकोज को जब सेल्स के अंदर स्टोर किया जाता है तो वो क्या बन जाता है? ग्लाइकोजन।
मेरे साथ ये वर्ड बोलो, शाबाश। अब चौथे नंबर पे बेटे यह क्या कर रहा होता है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फैट टू बी स्टोर्ड इन, हमारे जिसम में एडिपोज टिश्यू है उनमें ग्लूकोज को फैट की शक्ल में तब्दील करके स्टोर कर देता है। हाँ जी बिलाल, क्या समझ आई है बेटे? इंसुलिन अल्टीमेटली ग्लूकोज का दुश्मन है। ये जहां उसे देखेगा या तो उसे खून की नालियों से बाहर निकाल देगा, या दूसरे नंबर पे बेटे उसे एनर्जी में तब्दील कर देगा। शाबाश, बहुत अच्छा सवाल किया। तीसरे नंबर पे क्या करेगा बेटे? ये ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर कर देगा। चौथे नंबर पे जो एडिपोज टिश्यू है फैट की शक्ल में स्टोर कर देगा। अब बेटे ये ब्लड वेसल से ग्लूकोज को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। लेकिन जो बेटे ब्रेन के सेल्स हैं और जो रेड ब्लड सेल है उनके अंदर ये दाखिल होने में इसको सपोर्ट नहीं करता। जुल्फकार, ये बात समझ आती है? बेटे ब्लड वेसल इंसुलिन का घर है, खून की नालियां, और वो हमने पढ़ा है वो वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज होती हैं। तो ये इधर से ना ग्लूकोज को निकालने में लगा हुआ है। अब ब्लड वेसल्स के अंदर ही क्या चीजें मौजूद हैं? रेड ब्लड सेल। बेटे इसने तो ब्लड वेसल से खून को निकालना है ना, ग्लूकोज को निकालना है। तो अगर वो इसे भेज देगा ब्लड सेल्स के अंदर ही, वो तो फिर उसके अंदर ही मौजूद रहेंगी, खून के अंदर। समझा ये बेटे? बात समझाती है? और अगर ये दिमाग में उसे जमा करवा देगा तो हमारा दिमाग क्या होगा? सुस्त पड़ जाएगा, वो तो काम ही नहीं करेगा। सबसे ज्यादा ग्लूकोज कौन इस्तेमाल करता है? अब जो निकम्मे बच्चे हो, जिनका दिमाग कुंद ज़ेन हो, या क्या कहा जाता है, मोटे दिमाग के लोग हो, हम गुस्से में नहीं कहते भाई यार तू बहुत मोटे दिमाग का बंदा है, भाई यार मैं तुझे 5 मिनट से ये बात समझा रहा तुझे समझ ही नहीं आ रही। तो उनमें बेसिकली दिमाग में किस चीज की कमी होती है? ग्लूकोज की कमी होती है। तो इस तरह के बच्चों का हल क्या होता है? ग्लूकोज उन्हें खिलाया जाए। बेटे वो तमाम चीजें उन्हें खिलाई पिलाई जाए जिसके अंदर क्या मौजूद हो? ग्लूकोज। तो उनका दिमाग क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। शाबाश बेटे, ये आप मेडिकल फील्ड के बंदे हैं, ये आपको सारी चीजें लिंक करनी चाहिए। आप लकीर के फकीर नहीं बनना चाहिए। आपके पास तो उधर मेडिकल स्टोर्स पे केसेस आया करेंगे, यार वो मेरा बच्चा है उसकी 2 साल उम्र है, लेकिन ना उसे मैं ABC पढ़ाता हूँ, जब वो C पे पहुंचता तो A और B को भूल जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए भाई? इसको ना जरा माल मटी खिलाओ और वो खुराक खिलाओ जिसके अंदर मीठी चीजें मौजूद हो। ठीक हो गया? चलो शाबाश। अब बेटे फैट मेटाबॉलिज्म पे इंसुलिन के क्या असरात आएंगे? फैट किसे कहते हैं? शाबाश। चर्बी कितनी किस्म की होती है शाहिद? एक लिक्विड होती है और एक ठोस होती है। लिक्विड क्या होती है? घी, ऑयल, ऑयल। और जो बेटे ठोस होती है? घी। बेटे याद रहेगा, ये चर्बी की ठीक है। अब बेटे अगर खून में चर्बी की मिकदार बढ़ जाए तो हम क्या कहते हैं? इस बंदे को क्या हो गया है? कोलेस्ट्रोल बढ़ गया। बेटे आपके पास ना बिल्कुल सादा लोग आया करेंगे मेडिकल स्टोर्स पे, बेचारे मेहनत मजदूरी वाले। तो अब आप उसे कहेंगे भाईजान आपको तो फैट बढ़ गया, वो कहेगा पता नहीं ये किधर से कोई साइंसदान आ गया। तो आपको इल्म की शान यही है कि आप एक बात अपनी समझा सकें। वैसे तो आपके पास बुक्स थी, आप पढ़ लेते। तो फैट आपने बेटे उसे सादा जुबान में समझाना है। भाई आप ना, वो कहेगा यार मेरे जोड़ों में दर्द रहता है, बेचैनी रहती है, मेरा वजन बढ़ता जा रहा है, यार मैं सुबह सुबह ना ½ किलो घी पी जाता हूँ देसी, और शाम को 1 पाव पी जाता हूँ। तो आपने कहना है भाई आप ना अपना कोलेस्ट्रोल का टेस्ट करवा के लाएं, और यकीनन उसका कोलेस्ट्रोल बड़ा होगा। और जब कोलेस्ट्रोल बड़ा होता है BP हाई रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, बेचैनी रहती है। जब उसका फैट बढ़ा होगा तो आप उसे कोई एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन देंगे। ये जो स्टेटन फैमिली होती है, एटोरवास्टेटन, रोसोवास्टेटन। हाँ बेटे, इधर हम फार्मूले से बात करते हैं, ये हमें लीगली अलाउ नहीं है, नहीं तो दूसरी कंपनियां केस कर देती हैं कि इन्होंने
फलानी कंपनी का नाम क्यों लिया, क्यों हमारी दवाई कोई गंदी है, ये टेक्निकल बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब फैट बेटे किसे कहते हैं, जो इतनी लंबी चौड़ी मैंने कहानी सुनाई सवेरा बेटी, किसे कहते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चर्बी को कहते हैं। अब बेटे, फार्म्स फैटी एसिड्स फ्रॉम एक्सेस लिवर ग्लूकोज बाय एक्टिवेटिंग एसिटाइल एस को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, ये एक एंजाइम का नाम है। अब इंसुलिन क्या करती है बेटे, जो एक्सेस लिवर ग्लूकोज है उसको फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करती है। याद रहेगी ये बात? हाँ जुल्फकार, जो हमारे जिगर पे, जिगर किधर होता है भाई? हाँ अहमद, जिगर किधर मौजूद है? ये लाल रंग का क्या बनाया मैंने, तो ये मेरे किस साइड पे है? और ये इस जगह मौजूद है, ठीक है बेटे। जो एक्सेस लिवर ग्लूकोज है उसे इंसुलिन फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देती है, उससे फैटी एसिड बनाती है। हाँ, इसमें कोई बात समझ ना आई हो? हाँ इमरान, चलो शुक्र है। फैटी एसिड्स आर यूटिलाइज्ड फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड्स व्हिच आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। बेटे ट्राइग्लिसराइड एडिपोज टिश्यू में मौजूद होते हैं, और ट्राइग्लिसराइड को इंसुलिन क्या करती है, फैटी एसिड्स बना के उसको इस्तेमाल करवाती है। बेटे बात याद रहेगी? ठीक है। पहले स्टेप में भी जो एक्सेस लिवर ग्लूकोज था, इसके इर्द गिर्द जो इजाफी ग्लूकोज है उसको इसने फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करवा दिया और उस पर अमल किया एसिटाइल एस को एंजाइम में कार्बोक्सिलेज ने। और बेटे जो एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू कहते हैं वो टिश्यूज जिनके अंदर फैट जमा हो, उसमें फैट ट्राइग्लिसराइड की शक्ल में मौजूद होते हैं, तो ये ट्राइग्लिसराइड को इस्तेमाल करवाती है फैटी एसिड्स की शक्ल में। चलो तीसरे नंबर पे, इट इनहिबिट्स हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इन फैट सेल्स बाय इनहिबिटिंग हार्मोन सेंसिटिव, क्या नाम है हसन? शाबाश। अब ये ट्राइग्लिसराइड की हाइड्रोलाइसिस को इनहिबिट करती है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को इनहिबिट करके। शाबाश, बहुत अच्छा सवाल है। एक बेटे एंजाइम है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, ये क्या चीज है आफ्ताब? लाइपेज बेटे जिसके आखिर में ए एस ई हो, शाबाश, जिसके आखिर में ए एस ई वर्ड हो, जिस तरह लाइपेज, तो उसको कहेंगे एंजाइम, कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो बेटे ये एंजाइम क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड्स की हाइड्रोलाइसिस करवाता है। हाइड्रोलाइसिस कहते हैं किसी चीज का पानी की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होना। अब इंसुलिन क्या करेगी, वो करती है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को इसके काम करने से रोक देती है। जब ये काम नहीं करेगा तो ट्राइग्लिसराइड की हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी। जब ट्राइग्लिसराइड की हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी तो वो अपनी शक्ल में मौजूद रहेगा। ठीक हो गया, ये चीज याद रहेगी? हाँ आफ्ताब, चलो सही है बेटे। इसको मैं अभी मजीद फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फैट मेटाबॉलिज्म पे हमने असरात देखे इंसुलिन के। तीन तरह के इफेक्ट्स हमारी बुक हमें बताना चाह रही है। पहले नंबर पे बताया जो लीवर ग्लूकोज एक्सेस हो, एक्सेस किसे कहते हैं बेटे? ई एक्स सी ई डबल एस, इजाफी, एक्सेस पहुंच या रसाई। और कोई होता है एक्सेस? ये दो होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ये ई एक्स सी ई डबल एस, जिस तरह मैं कहूँ यार
जुल्फकार के पास एक्सेस मनी है, तो इसका मतलब माल मड्डी इजाफी है। ठीक हो गया। तो बेटे जो लिवर ग्लूकोज इजाफी हालत में होता है तो ये क्या, इंसुलिन क्या करती है, उसे फैटी एसिड्स बना देती है। हमजा, शाबाश। और बेटे दूसरे नंबर पे जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं एडिपोज टिश्यू में मौजूद है, उनको ये फैटी एसिड की शक्ल में इस्तेमाल करवाती है। और तीसरे नंबर पे ट्राइग्लिसराइड की हाइड्रोलाइसिस को रोकती है। वो रोकती कैसे है, जो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज है उसके एक्शन को रोक देती है, क्योंकि वो हाइड्रोलाइसिस करवाता है ट्राइग्लिसराइड, उसको ही रोक दिया, तो ट्राइग्लिसराइड की हाइड्रोलाइसिस ही नहीं होती। अब बेटे तीसरे नंबर पे इसका इफेक्ट कहाँ है, किस चीज पे इफेक्ट है आफ्ताब इसका, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे इसका क्या असर आएगा। प्रोटीन किसे कहते हैं बिलाल, उर्दू में किसे बोलते हैं, शाबाश, उर्दू में, वो तो अरबी का वर्ड है, गोश्त। गोश्त जो हो गए बेटे उनको प्रोटीन कहा जाता है। और फिर बेटे गोश्त की किस्में हैं, मसलन अगर बकरे का हो मटन, गाय भैंस कट्टे का हो बीफ, मुर्गे का हो चिकन, और अगर अल्लाह माफ फरमाए सूर का गोश्त हो पोर्क। बेटे ये आपने सुना होगा, आप आजकल PORK, हर गोश्त का नाम अलग है, और वो गोश्त बेसिकली क्या है, प्रोटीन इन नेचर। अब बेटे देखते हैं प्रोटीन पे इंसुलिन के क्या असरात हैं। मुजम्मल समझ आ रही है, ढीले ढीले लग रहे हो आज, क्या बात है। अब बेटे इंसुलिन काजेज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स इनटू सेल्स। जो बेटे अमाइनो एसिड्स हैं उनको सेल में ट्रांसपोर्ट कराती है। अगर वो सेल से बाहर मौजूद है तो ये इंसुलिन कहते हैं चलो भाई सेल के अंदर चले जाओ। दूसरे नंबर पे बेटे ये क्या करवाती है, प्रमोट्स ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर RNA टू फॉर्म न्यू, शाबाश। बेटे आपने स्टेप्स पढ़े हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, और अभी आपने कौन सी चीज पढ़ी है, कौन सा वर्ड पढ़ा है, ट्रांसलेशन। मैसेंजर RNA से प्रोटीन्स का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। एक तो बेटे हम आम जुबान में कहते हैं जी, इसका तर्जमा कर दें, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, लेकिन मेडिकली ट्रांसलेशन कहते हैं मैसेंजर RNA से प्रोटीन्स का बनना। तो बेटे ये क्या, इंसुलिन क्या करती है, ये मैसेंजर RNA को ऑर्डर करती है भाई ठकाठक प्रोटीन बना। तो ये बेसिकली क्या कर रही है, प्रोटीन की सिंथेसिस को स्टिमुलेट कर रही है, इंक्रीज कर रही है, याद रहेगा। अब एक बंदा उसके अंदर इंसुलिन की मिकदार बहुत कम है, तो ज़रूर उसमें प्रोटीन बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी, चलो शुक्र है अल्लाह का। तीसरे नंबर पे प्रमोट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA इन न्यूक्लियस टू फॉर्म मैसेंजर RNA। DNA से मैसेंजर RNA के बनना उसको भी ये बढ़ा देती है। बेटे ये एक चीज जरा समझो, डीएनए से क्या बनता है, मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA से आगे क्या बनता है, प्रोटीन्स। डीएनए से मैसेंजर RNA का बनना ये है ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर RNA से प्रोटीन्स का बनना ट्रांसलेशन। बेटे ओवरऑल इंसुलिन ट्रांसक्रिप्शन को भी बढ़ा रही है और ट्रांसलेशन को भी बढ़ा रही है। जब सवेरा बेटी ट्रांसक्रिप्शन बढ़ेगी तो क्या चीज ज्यादा बनेगी, शाबाश। और जब शायद ट्रांसलेशन इंक्रीज हो जाएगी तो क्या चीज ज्यादा बनेगी, प्रोटीन। इसमें बिल्कुल सादा सी बात है। अब बेटे
प्रोटीन की ओवरऑल सिंथेसिस को बढ़ा रही है। लेकिन जिस्म में जो ऐसे प्रोसेसेस हो रहे होंगे कि जहां प्रोटीन टूट रही हो, तो उसको ये क्या करेगी, रोक देगी, इनहिबिट करेगी, यानी प्रोटीन के तोड़ फोड़ को ये रोकती है, कैटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती है। ठीक है, 5वें नंबर पे आपकी बुक बता रही है इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। बेटे लिख लो, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है सिंथेसिस ऑफ न्यू ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर्स। ग्लूकोज के सिंथेसिस को क्या कहते हैं अहमद? ग्लूकोज की सिंथेसिस को उस्मान क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये क्या करती है, अमाइनो एसिड से जो ग्लूकोज बनती है उसको रोकती है। बेटे ओवरऑल ये ग्लूकोज की दोस्त है दुश्मन है? दुश्मन है बेटे, ग्लूकोज के तो ये पीछे लगी हुई है। जिस तरह कोई चुड़ैल किसी बंदे के पीछे लग जाए। अब इंसुलिन क्या है, ग्लूकोज की चुड़ैल है। ये जहां उसे नजर आएगा उसे ये क्या करेगी, या तो बाहर निकाल देगी या उसे खत्म कर देगी। अब बेटे जो ये है जो ग्लूकोज की दुश्मन, अब जो भी जिस्म में अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बन रही है तो ये उसे बनने देगी या नहीं? नहीं बनने देगी। यही आपकी बुक बता रही है, इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम अमाइनो एसिड। इसमें कोई मुश्किल बात है ही नहीं। ठीक है, अब बेटे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे क्या असर आया इंसुलिन का? प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को क्या करती है, रोकती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकती है और ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन को क्या करती है, प्रमोट करती है। बेटे ये सारा हमने प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे जो इंसुलिन के इफेक्ट्स आ रहे हैं वो हमने देख लिया। अब बेटे चौथे नंबर पे एक लाइन बताई हुई है आपके बुक ने कि ग्रोथ पे क्या इफेक्ट आएगा। शाबाश, हाँ उस्मान बेटे आप बताओ ग्रोथ पे क्या इफेक्ट आएगा। ये प्रोटीन को बढ़ा रही है। एक बंदे का गोश्त बढ़ रहा है तो उससे ग्रोथ बढ़ेगी या कम होगी? शाबाश। अब एक बच्चा जो तकरीबन आधे फुट का पैदा होता है तो इंसुलिन उसकी ग्रोथ को क्या करवा रही होती है, बढ़ा रही थी। बेटे हम क्योंकि पढ़ रहे थे इंसुलिन तो हम स्पेशली फोकस कर रहे हैं ग्रोथ पे। ये जो भी अल्लाह सुब्हाना व तआला के हमारे जिस्म में निज़ाम मौजूद है जिन्हें सिस्टम्स कहते हैं मेडिकली, तो वो सारे क्या होते हैं, आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। ये तो सिर्फ हम इंसुलिन का पढ़ रहे हैं। जिस तरह एक मोटरसाइकिल नहीं चल रहा होता है, सिर्फ रेस देने से तो नहीं चल रहा होता है, बाकी नीचे क्या काम कर रहा होता है, ब्रेक, क्लच, यूटिलाइजेशन, इग्निशन, सारा कुछ वो चैन घूम रही होती है, काम फिर ही काम कर रहा होता है ना। अब मैं इधर खड़ा हूँ, सिर्फ मेरी टांगे तो नहीं काम कर रही, मेरा इधर दिल चल रहा है, हवा आ रही है जा रही है, हर जगह प्रोसेस हो रहे हैं। सुबह जो मैं माल गोदाम खा के आया वो क्या हो रहा है, हजम हो रहा है। मेरा दिमाग क्या कर रहा है, जो आपको पढ़ा रहा हूँ बोल रहा है, वो उनको अल्फाज को तरतीब देता है, फिर मैं अल्फाज मुंह से हार करता हूँ। अब मैं जिसकी तरफ देख रहा हूँ आंखें काम कर रही हैं, इनके सेल्स काम कर रहे हैं। वो ताकत कहाँ से आ रही है, जो इतने सारे हमारे जिस्म में प्रोसेस है। जब एक छोटा सा प्रोसेस भी डिस्टर्ब होता है तो फिर क्या होता है, पूरा निजाम जब डिस्टर्ब होता है तो उस हालत को हम क्या कहते हैं, डिजीज। ईज बेटे एक वर्ड होता है ईज, कहते हैं यार इजी हो जाओ, भाई रिलैक्स हो जाओ, आसान हो जाओ। तो जब ये आसानी खत्म हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, ये वही वर्ड है जिसको हम बीमारी के लिए इस्तेमाल करते हैं।